2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक बार फिर एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई काफी दिलचस्प होती जा रही है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? इंडिया का मतलब है भारत। गांव में बसा हुआ भारत, खेतों में बसा हुआ भारत, व्यापारियों का भारत, एससी एसटी वंचित तबके का, पिछड़े वर्ग के लोगों का भारत, कमजोर तबके का भारत, सभी समाज सभी धर्म के लोगों का भारत, वो भारत है एनडीए। जिन्होंने आईएनडीआईए को जो है इंडिया कहा है, वो सब एकजुट होकर के अपना अपना दल मजबूत करने के बजाय क्या कारण है कि वो मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं? वो इंडिया को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी को हटाने के लिए कौन कौन बात कर रहा है, या कौन कौन लोग मोदी जी को हटाने में दिलचस्पी रखते हैं? तो पहले अगर इंटरनेशनल लेवल पे पड़ोसी देशों पर रख लें तो पाकिस्तान मोदी जी को हटाना चाहता है, क्योंकि 22 करोड़ जनता को राशन नहीं दे पा रहे हैं और यहाँ 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है। तो वहाँ की जनता कह रही है हमें एक मोदी पाकिस्तान में चाहिए। तो पाकिस्तान नहीं पसंद करता, आतंकवादी पसंद नहीं करते। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके मोदी जी ने उनका सफाया करने का काम शुरू किया, इसलिए आतंकवादी मोदी जी को पसंद नहीं करते। अफगानिस्तान मोदी जी को पसंद नहीं करता, चीन मोदी जी को पसंद करने का काम नहीं करता। उनके सुर में सुर मिलाने का काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं, जो आईएनडीआईए बना करके इंडिया बताने का काम कर रहे हैं। तो जो भारत है वो गांव में बसा है, शहरों में बसा है, और सारे व्यापारी वर्ग के लोग हों या कमजोर तबके के लोग हों, वंचित समाज के लोग हों, आदिवासी हों, वनवासी हों, सारे लोग सब एकजुट होकर के इंडिया के साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं। और फिर से तीसरी बार एनडीए की सरकार हमारे देश में बनेगी। इस बार 50% से ज्यादा वोट एनडीए को मिलेगा। सर, विपक्ष बेंगलोर में बैठक करता है, उसमें तमाम सारे विपक्षी नेताओं को बुलाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है मायावती, उनको नहीं बुलाया जाता है। आज उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मायावती और बीएसपी अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी, और असदुद्दीन ओवैसी हो गए या फिर और जो बड़े लीडर है उनको भी नहीं बुलाया गया। तो इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, मायावती जी की खुद बहुजन समाज पार्टी है, उनकी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो क्या करेंगी ये अपना उनका निर्णय है। जो भी वो निर्णय लेंगी, उनको अपना निर्णय अपने हिसाब से अपने विचारों से लेना चाहिए। हमारा उस पर कोई जो है इस संबंध में या उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना है, या ओवैसी जी पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। वो लोग अपने विचारों के हिसाब से, अपने दल की राजनीति के हिसाब से जो भी निर्णय लेंगे, ये उनकी अपनी मंशा है, और उनके हिसाब से अपना जो काम कर रहे हैं या जो भी अपना निर्णय लेंगे, उसमें हमारी कोई दखलंदाजी नहीं है। एनडीए के जो पुराने साथी थे 2022 चुनाव में वो सपा के साथ आ गए थे। अब फिर से राजभर जी की वापसी हो गई, दारा सिंह की वापसी हो गई। सर, क्या मायावती से भी बातचीत होगी, उनको भी साथ लाया जाएगा? देखिए, जहाँ जा कर के गए थे वहाँ उन्होंने देखा क्या है, और उनको जब चीज़ों को देख लिया वहाँ, तो वापस होकर के आए। मैं उनका स्वागत करता हूँ। बाकी जो लोग भी विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने में और देश को, भारत देश को दुनिया में उसका रुतबा बुलंद करने के लिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, या रोजगार का हो, टेक्नोलॉजी का हो, विज्ञान का हो, इसमें हमारे भारत देश को दुनिया में अग्रणी भूमिका ले जाने में उनके दिल के अंदर अगर इस तरह का कोई भी मंशा है, तो वो एनडीए में उन सबका स्वागत है। सर, विपक्ष की जो बैठक थी 26 दल थे, और जो एनडीए की बैठक थी उसमें 38 दल थे। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है जो 38 दल आए थे उसमें कई ऐसे दल थे जहाँ पे एक सांसद के लिए तरसते हैं वो लोग, और वो लोग एनडीए की बात करते हैं, सशक्त भारत की बात करते हैं, और फिर से रिपीट करने की बात करते हैं सरकार। एनडीए में जितने लोग आए उनका जमीन पे आधार है, भले संसद ना हो, लेकिन जनता के बीच में जिनका आधार है, और जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, गरीबों, वंचितों, एससी एसटी ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, वंचित तबके का, सभी का जो भला चाहते हैं, वो लोग एनडीए में आकर के शामिल हुए। उनका सबका स्वागत है। सांसद हैं या नहीं, सांसद की संख्या में तो हम उनसे विपक्ष से आगे है ही, बहुत आगे हैं। तो ये सांसद
यानी सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष के बीच में सांसद की कोई प्रतियोगिता नहीं है। कितने लोग आकर के जो है इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं और कितने लोग जाकर के मोदी जी को हटाने के लिए खड़े हो रहे हैं। ये इस तरह का एक मामला है। मैं कह रहा हूँ विपक्ष में जितने लोग एकजुट हुए उनका 20 से 25% वोटर जो उनका समर्थक है लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को वोट करेगा और इस बार जो है विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या विपक्ष में आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं? क्या जैन जी को भी लाने की कोशिश की जा रही है? जो लोग भी आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत बार बार यही रिपीट है, जो भारत के निर्माण में विश्वास रखते हैं, जो गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, वंचित तबके का, सभी समाज का जो भला चाहते हैं, उनका सबका एनडीए में स्वागत है। तो ये थे हमारे साथ सेंट्रल मिनिस्टर कौशल किशोर जी, जो तमाम सारे सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दे रहे थे। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं इरफान रिजवी, अवध एक्सप्रेस, भारत।